हाँ जी, तो एक्सरसाइज 6.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं और बात करते हैं कि इसी तरह के और कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हो सकते हैं हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड। ओके, चलो उनमें से कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन में he says there is a triangle PQR. Triangle PQR and it has an external angle also PRS. ठीक है, समझ में आता है, इतनी सी फिगर है, समझ में आती है ना। This is the angle bisector of angle PQR. The angle bisector of angle PQR. Okay, PQR का एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया। बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR and the bisector of angle PRS and the bisector of angle PRS, ये जो एक्सट्रीज एंगल था इसका बाइसेक्टर एंगल PRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट T। किसका एंगल का बाइसेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, एंगल PRS का बाइसेक्टर है TR या RT, यूं कह लीजिए, ये इसका बाइसेक्टर है। सो एक लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है QT, तो PQR का बाइसेक्टर है, और PR जो है वो एंगल PRS का बाइसेक्टर है। ठीक है, ओके, समझ में आता है। He says we need to prove, क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, कि एंगल T is half of angle P। एंगल T is half of angle P। चेक कीजिए फिगर में, ठीक है, जितना भी एंगल होगा ये जो T पे बन रहा है, जो वर्टेक्स T पे बन रहा है, वो एंगल P का हाफ होना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है, ये प्रूव करना है। यानी ये एक रिजल्ट है। इसमें देखिए किसी भी डिग्री की वैल्यू नहीं ले रहा, वो किसी भी एंगल को डिग्रीज में नहीं दे रहा कि इसका मेजरमेंट इतना एंगल है, ये है, ऐसा वैसा है, नहीं, लेकिन वो कंडीशन दे रहा है कि एक एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, दूसरा जो है वो एंगल एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, और जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है वो जहाँ पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो वर्टेक्स एंगल का हाफ है। ये वर्टेक्स एंगल है, इसका हाफ है, एंगल T इज हाफ ऑफ एंगल P, ऐसा प्रूव करना है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं एक रिजल्ट बेस्ड आंसर क्वेश्चन बोलता हूं कि जिसमें डिग्री मेजर नहीं दिया हुआ था, हमें प्रूव करना होता है और ये हमेशा ट्रू होगा, राइट। चलिए, कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं बेटा, इसको बात को समझिएगा, मैं इसको लेबल करते हुए चलता हूं। ऑलवेज गिवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो, उन्होंने भी मार्क करे हुए हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये बाइसेक्टर है करके। लेकिन ज्योमेट्री का सिंपल सबसे पहले अप्रोच ये होती है कि जो भी चीज आपको दी हुई है, जैसे ये साइड इसके साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये इसका बाइसेक्टर है, या कुछ भी, तो हमें हमेशा मार्किंग कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमें क्वेश्चन को समझने में और लिखने में आसानी होती है। जैसे ये QT इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा डेफिनेटली, फिर तो है ना, बिकॉज सिंस इट इज द बाइसेक्टर, सो x पार्ट में डिवाइड किया। फिर जो RT है वो एंगल PRS का बाइसेक्टर है, एंगल PRS का बाइसेक्टर है, तो इसको अगर y कहते हैं तो इसे भी फिर तो y कह लेना चाहिए हमें, राइट। सो x और y में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसलिए हमने x और y मार्क कर लिए, राइट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ जी, क्या एंगल P और एंगल T की वैल्यू चाहिए, तो हम अगर इस फिगर को देखें तो P और T कहां से लाएंगे, हमें इसकी चिंता होनी चाहिए। हमें जो रिजल्ट में मांगा गया है, एंगल T और एंगल P मांगा गया है, एंगल P और एंगल T की रिलेशन निकालना है कि वो इसका हाफ होता है या वो एंगल जो एंगल P है वो डबल होता है एंगल T का, ऐसा कुछ भी। तो हमें P और T का रिलेशन चाहिए, तो हमें ऐसे कोई रिलेशन निकालने पड़ेंगे जिसमें एंगल P और एंगल T इन्वॉल्व हो, है ना। एंगल P किस में इन्वॉल्व है, जरा चेक करते हैं, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PQR में। और ट्राइंगल PQR में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल लगा दें तो भी ले सकते हैं, और हम एंगल P प्लस एंगल Q मींस 2x को 2y लिखें तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चलो छोड़ो इतनी से लंबी बातें, एक छोटी सी चीज पे आते हैं कि एंगल P चाहिए हमें, तो हम वी विल टॉक अबाउट विच ट्राइंगल। एंगल P इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल PQR, एंगल P चाहिए, तो एंगल P कहां से मिलेगा हमें, एंगल P तो हमें ट्राइंगल PQR से मिलेगा, तो ट्राइंगल PQR की बात करते हैं, राइट। एंगल एट P प्लस एंगल एट Q
चेक कीजिएगा एंगल एट क्यू एंड व्हाट इज एंगल एट क्यू। अगर एंगल एट क्यू की बात करें तो क्या है एंगल एट क्यू? एंगल एट क्यू 2x है। चेक कीजिए, सही है ना? एंगल P प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है भैया, राइट? तो एंगल P प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 2x, और एंगल PRQ क्या है? क्या एंगल PRQ 180 माइनस 2y है। ये हमें समझ में आता है, चेक कीजिए। ठीक है, चलो दोबारा से फिगर एक बार रीड्रॉ करके बताता हूं आपको क्या कहा जा रहा है। ये ट्राइंगल PQR, ठीक है, बात समझ में आती है ना? ये वाला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ठीक बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। एंगल PQR इस फिगर में देखिए ना, एंगल PQR तो 2x है। PQR एंगल PQR पूरा एंगल जो है वो 2x है। x प्लस एक्स हिस्से में 2 डिवाइड हिस्सों में हुआ था, तो अगर हम देखें PQR की लिखेंगे जगह लिखेंगे तो 2x तो लिखेंगे। अब इसमें आते हैं एंगल PRQ, तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन हो सकता है कि हमें पता नहीं है एंगल PRQ क्या है, लेकिन हमें मालूम है एंगल PRS को हमने 2y मार्क किया है। देखो फिगर में एंगल PRS को हमने 2y मार्क किया है, y और y में डिस्ट्रीब्यूट किया ना एक्सिस एंगल को, तो एक्सिस एंगल किसके बराबर है? PRS कितना है टोटल? 2y है। अगर एंगल PRS 2y है तो इसका लीनियर पेयर 180 माइनस 2y ही तो होगा। एंगल PRQ तो बता ही सकते हैं, अगर वो 2y है, अगर लीनियर पेयर में वो वाला एंगल 2y है तो इससे वाला यानी एंगल PRQ क्या होगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2y। सही है ना? और तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, राइट? समझिएगा, आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे आज की क्लास में। आज सारे रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं जो गिवन है एनसीईआरटी में या बियॉन्ड एनसीईआरटी या बियॉन्ड एनसीईआरटी के नहीं होंगे, उन क्वेश्चन की बात होगी। इसलिए समझना ज्यादा जरूरी है आज की क्लास में कि हम करना क्या चाह रहे हैं, अप्रोच क्या है। ये डिफरेंट है अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हुए होते हैं उससे। हमने 7th में 8th में क्वेश्चन किए होते हैं जिसमें डिग्री मेजरमेंट दी हुई होती है और डिग्रीज निकालने के टर्म्स में आंसर निकालना होता है। ये पहले ऐसे क्वेश्चन हमें इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं जिसमें डिग्री मेजरमेंट नहीं है, रिलेशन है कि एंगल टी जो है वो एंगल सी का हाफ है, एक रिजल्ट है, कैसे है उसको प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखो, ट्राइंगल PQR ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल 2x है ना भाई, मार्क किया ना वो 2x, ठीक है, और इसका PRS जो एक्सटीरियर एंगल है इसको हमने 2y कहा था, राइट? अगर ये 2y था, एंगल PRS 2y था, तो इसका लीनियर पेयर ये वाला एंगल जो इसका पार्टनर एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, वो हम आराम से बता सकते हैं, ये 180 माइनस 2y होगा। तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180। इन तीनों एंगल्स का सम, तो हम कह रहे हैं एंगल C प्लस 2x, एंगल P प्लस 2x प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल इंटीरियर एंगल कितना है? 180 माइनस 2y है। सो एंगल एट P प्लस एंगल एट Q प्लस एंगल एट R, एंड R is 180 minus 2y is equals to 180. Applying the angle sum property of triangle. Applying the angle sum property of triangle. Right? Now, एक simple concept, variables on one side, constant on other side लें, तो ये 180 और उधर 180 से माइनस होगा तो वो आप उसमें कट जाएंगे और जीरो ही रहेगा, है ना? एंगल P is equals to 2y minus 2x. चेक करो क्या किया मैंने, constant on one side, variables on another side. So keeping y angle P on one side, x and y are variables. Why I am calling them variables? Because we have given them the names we have given. X और y दिए हुए नहीं थे क्वेश्चन में, हमने x और y मार्क करे थे। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं ये बात भी आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको ये फिगर जो है वो बुक में बनानी है, अपनी कॉपी में बनानी है, क्योंकि आपने x और y की हेल्प ली है, तो फिगर it should be drawn in the book nicely with x and y, with all this labeling, x और y क्या था वो, है ना? चलो, सो हम देखें एंगल P इक्वल्स टू 2 कॉमन ले सकते हैं, y माइनस x लिख सकते हैं, तो फिर अभी हमने कहा वेरिएबल्स ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन अदर। वेरिएबल क्या है? x और y है, 2 दोनों वेरिएबल है तो भी 2 को भी चले जाते हैं। सो हाफ ऑफ एंगल P शुड बी इक्वल टू y माइनस x, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट रिलेशन लिख के छोड़ देते हैं। चलो ठीक है,
सो y माइनस एक्स किसके बराबर है? एंगल P का हाफ, एंगल P बाय 2, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या था अपने पास में? हमें चाहिए एंगल T। एक सिंपल बात बताता हूँ, पॉलिनोमियल्स में भी बताई थी आपको, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में भी बोली थी। वेरिएबल्स ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन अदर साइड लिखते जाए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से ध्यान रखिएगा, आंसर ना तो x की वैल्यू आएगी ना y की वैल्यू आएगी, हमें एक और इक्वेशन चाहिए फिर आ जाएगी, है ना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैव इनफिनिट नंबर ऑफ आंसर्स। तो इसके आंसर्स हम निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स एक तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ है, छोड़ो, इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। क्या एम है? एंगल टी निकालना। एंगल टी का हाफ तो निकाल लिया अपने, देखो हाफ ऑफ एंगल टी बाय चांस हमारे पास आ भी चुका है। अब सॉरी, अब टी निकालते हैं, एंगल टी। एंगल टी के लिए हमें इस ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जो ट्राइंगल है क्यू टी आर, जो ट्राइंगल है क्यू टी आर, इस ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करना चाहिए। यहाँ पे हमें एंगल टी मिलेगा हमें। तो अब हम इसको मेंशन करते हैं कि इन ट्राइंगल क्यू टी आर या टी क्यू आर ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, हमें कहा गया, जैसे कि पिछले वाले पार्ट में किया हमने, फर्स्ट पार्ट में किया, कि हमने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, जरा देखिए। एंगल एक्स क्यू केवल एक्स है, 2xq नहीं, देखो ध्यान से, केवल एक्स लिख रहा हूं क्योंकि अब मुझे एंगल चाहिए टी क्यू आर। पहले चाहिए था, इस केस में चाहिए था एंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर चाहिए था, लेकिन इन ट्राइंगल टी क्यू आर मुझे केवल एंगल टी क्यू आर चाहिए, वो है एक्स, राइट। एंगल एक्स क्यू, एंगल एक्स टी, तो टी ही है, और एंगल एक्स आर, दोबारा से एंगल एक्स आर रीड्रॉ करते हैं, जरा फिगर देखें दोबारा से क्या चक्कर है। ये है पी, ये है टी, ये है आर, और यहाँ पे है एस, ठीक है। इसको एक बार रब करके दोबारा से इस फिगर को कंसंट्रेट करते हैं, छोटे से ट्राइंगल, इस ट्राइंगल टी क्यू आर पे, सॉरी टी यहाँ पे क्यू है, क्यू आर पे देखिए ना, ये एंगल एक्स है और ये वाला एंगल वाई है, तो वाई नहीं है, चेक करो, एंगल टी आर एक्स केवल वाई है। अगर एंगल टी आर एक्स वाई है तो क्या हम इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स 180 माइनस वाई है। अगर एंगल टी आर एस वाई है तो एंगल टी आर क्यू क्या होगा? 180 माइनस वाई होगा। तो देखिए ना, एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल एट आर, एंगल एट आर इज 180 माइनस वाई। चेक कीजिए, हमें दोनों दो अलग अलग ट्राइंगल नहीं दिया, पहले तो बोला था 180 माइनस 2y, और आपके पास बोल रहे हैं केवल 180 माइनस y। क्यों? क्योंकि इस बार ट्राइंगल चेंज हो चुका है। चेक कीजिएगा, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में एंगल 180 माइनस y ही क्यों ले रहे हैं, और पिछली बार 180 माइनस 2y क्यों लिया था? ये चीज एकदम अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए हमें इस क्वेश्चन की, तभी मतलब कंप्लीट होगा ये, ठीक है। चलिए, हमने कहा चलो ठीक है, एंगल एक्स टी, एंगल एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स आर तो लेके 180, ठीक है, तीनों का सम 180 होना चाहिए, है ना। तो हमें इस फिगर की बात करें, एंगल एक्स क्यू इज एक्स, एंगल टी और एंगल आर हो जाएगा 180 माइनस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें 180 माइनस 180 जो है वो जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, काट दो 180। तो आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट की बात करें तो एंगल टी इज y माइनस एक्स, देखिए ना, y हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगेन क्या अप्रोच करी? वेरिएबल ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन अनदर साइड ऑफ द इक्वेशन, वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। चेक कीजिए, ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी ये, सेकंड इक्वेशन है वो, आप देखिए, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, वो आपस में भी बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर हम ये कहते हैं a इक्वल टू सी है और b भी इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब क्या है? इफ a is equal to c and b is equal to c, what does it mean? It simply means that a and b are equal. अगर हम ये कहना चाहते हैं कि एंगल a 20 डिग्री है, एंगल b 20 डिग्री है, both of them are 20 degree each, what does it imply? It simply implies that angle a and angle b are equal.
इन द सिमिलर मैनर वहां पे हम कह रहे हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू p बाय 2 है, यहाँ हम कह रहे हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू p है। दे आर सिंगिंग द सेम सॉन्ग, इजंट इट? बात तो वो एक ही बोल रहे हैं ना, ये भी वो कह रहा है y माइनस एक्स है, वो भी कह रहा है y माइनस एक्स है। इफ y माइनस एक्स p बाय 2 है और y माइनस एक्स ही p है, तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that angle t is half of angle p. This was the question. From 1 and 2, first equation and second equation, what is the conclusion? Conclusion is that angle t is half of angle p, right? जो चीज आपको समझाई जा रही है ये नहीं है, क्योंकि ये नई चीज है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसके जैसा एक क्वेश्चन कम से कम, या इसके जैसे जब तक हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे और नहीं करेंगे, हमें शायद अच्छी तरह से बात समझ में ना आए। जब तक हम इस तरह के 1-2 और क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें बात समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी में तो ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया और उन्होंने सोचा कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, लेकिन चलो और क्या करते हैं, राइट? सो यहाँ तक जब एनसीईआरटी का काम कर लें, क्योंकि आप में से कुछ फिर मुझे बाद बोलते हैं कि सर कैसे काम करना था, ये वो, तो मैंने आपको टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मैथ का काम कभी भी ऐसा जरूरी नहीं होता कि पूरा सीक्वेंस में ही हो। नहीं, आपने ये नहीं करना कि 6.2 का क्वेश्चन एक किया और 6.3 के 2 क्वेश्चन कर दिए, फिर 6.1 का एक क्वेश्चन कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन अगर आपको 6.3 समझ में आ गई है तो आप 6.3 पहले कर लीजिए, 6.2 बाद में कर लीजिएगा। इस तरह से भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बाद में बनाए जा सकते हैं, चैप्टर के एंड में बनाए जा सकते हैं। आप बुक्स पढ़ते हैं, आपने देखा नहीं बुक्स में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन और जो फॉर्मुले से सब यूज होते हैं और लास्ट में लिखा जाता है समरी फैक्ट्स टू रिमेंबर होता है ना, तो वो भी लिखा जा सकता है। सो नोट्स टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने जब एक्सरसाइज 6.3 कर लेंगे, उसके बाद लिखिएगा अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, जब आप सॉरी हाँ जी, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि जब आप 6.3 कर लेंगे, उसके बाद आप लिखिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक साथ कीजिएगा, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके पास में वापस से वही बात कहूंगा आपसे कि आपने ध्यान रखना है इस चीज का कि आप काम को जब भी करें तो इतनी अच्छी तरह से करें कि किसी टीचर को इसमें प्रॉब्लम ना हो, ना आपको देखने में प्रॉब्लम हो। चलिए बेटा, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन है, एनसीईआरटी में सॉल्व है, बात समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट? AB is extended to D suppose and AC is extended to E suppose, ठीक है? इसका मतलब एंगल BDC और एंगल BCE बोथ आर एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है ना? एंगल DBC और एंगल ECB दोनों जो है वो क्या है? एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल के, ये गिवन है। ओके, किसे BO and CO are the angle bisectors of these angles. BO और CO are the angle bisectors of angle DBC and ECB. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मार्क कर लेना चाहिए, इसका वेक्टर है यानी ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y है तो ये एंगल भी y होना चाहिए। मार्क कर लिया? क्या दिया हुआ था उसे मार्क कर लीजिए, ज्योमेट्री में सबसे अच्छा तरीका है। अब उसने कहा कि इस क्वेश्चन में प्रूव कीजिए, अगर ऐसा हो तो प्रूव करना है दैट एंगल BOC इज 90 माइनस हाफ एंगल A। एंगल BOC इज हाफ ये बात चेक कर लो, यस, ओके, ठीक है। एंगल BOC इज हाफ 90 माइनस हाफ एंगल A है। क्या बात समझ में आई आपको? दो एक्सटर्नल एंगल हैं, एंगल DBC और एंगल BCE, दोनों के बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है? तो OB किसका बाइसेक्टर है? एंगल DBC का भी बाइसेक्टर है और एंगल BCE का भी बाइसेक्टर है, राइट? जो एंगल बनता है यानी ये वाला एंगल, एंगल BOC, ये क्या होता है? 90 माइनस हाफ एंगल A होता है। अगेन अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन रिजल्ट। देखिए ना, कोई डिग्री दी हुई है? नहीं,
क्या डिग्रीज में आंसर निकाल सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। प्रूव करने के लिए डिग्री में दिया हुआ है? नहीं, राइट। तो अपने को क्या करना है, ये प्रूव करना है कि एंगल BOC जो है वो 90 माइनस हाफ एंगल है। एक रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगेन आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना एनसीईआरटी का अनसॉल्व सॉरी, वैसा ही है। देखिए आप आराम से चलिएगा समझते हुए, ठीक है। हमें चाहिए एंगल BOC। तो सबसे पहली हमारी चिंता ये है कि एंगल BOC कहां से मिलेगा। छोटी सी चिंता है, एंगल BOC कहां से मिलेगा कहां से मिलेगा? तो एंगल BOC से मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर एंगल BOC चाहिए तो एंगल ट्राइंगल BOC ही लेना पड़ेगा ना। तो अपन ऐसा करते हैं, इन ट्राइंगल BOC अप्लाई करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए पहले से बेटर समझ में आएगा, जो पिछला क्वेश्चन था उससे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसके जैसा ही एग्जाम्पल है। इन ट्राइंगल BOC एक एंगल है x, एक है y और एक है एंगल BOC, और इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। चेक कीजिए, केवल x इन्वॉल्व है, केवल y इन्वॉल्व है और एक एंगल है BOC। ये तीनों एंगल जो है ट्राइंगल BOC के 180 के इक्वल होने चाहिए। ठीक बात समझ में आती है ना। अब हमारा रूल क्या था, हम क्या बोलते हैं हमेशा, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, कांस्टेंट्स ऑन अनदर साइड ऑफ द इक्वेशन। सो x प्लस वाई अगर हमारे वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, 180 माइनस एंगल BOC बचेगा। वेरिएबल्स ऑन वन साइड, कांस्टेंट्स ऑन अनदर साइड। सो व्हाट आर द वेरिएबल्स जिनको हमने दिया क्वेश्चन में, जिसको हमने मार्क किया x और y, वो है वेरिएबल्स। जो बाकी सब है वो क्या है, वो है कांस्टेंट। So variables on one side, constants on other side of the equation. क्या इसके बाद कुछ सॉल्व करें? नहीं, लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स की एक इक्वेशन को कभी भी सॉल्व किया नहीं जा सकता, इससे इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिख के छोड़ दीजिए। ठीक, अब आगे दूसरी चीज पे आते हैं। एक और एंगल कौन सा चाहिए? एंगल A चाहिए। Forget about 90, forget about upon 2। पिछली बार भी अपन ने P/2 की एंगल P/2 था तो अपॉन 2 की चिंता नहीं की थी, एंगल P की चिंता की थी। इसी तरह से 90 की चिंता मत कीजिए, 90 डिग्री अपने आप आ जाएगा, अपॉन 2 अपने आप आ जाएगा। हमें चिंता किसकी है? एंगल A की। एंगल A कैसे आएगा? लुक एट द फिगर, एंगल A कहां से लाएं? दोबारा से एक छोटी सी चिंता थी, उसका सोल्यूशन हमारे पास है कि अगर आपको A एंगल चाहिए तो ट्राइंगल ABC ले ले। अगर एंगल A चाहिए तो ट्राइंगल ABC ले लें। चलो ABC ट्राइंगल लेते हैं। एंगल A प्लस, हाउ मच इज दिस एंगल? हाउ मच इज दिस एंगल? लुक एट द फिगर, इजंट इट 180 माइनस 2x? क्या ये एंगल 180 माइनस 2x नहीं है? चेक कीजिए जरा। अभी अपनी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह की। एक लीनियर पेयर का, एक स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, एक स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, और अपने पास इस तरह से, सॉरी इस तरह से अपने पास में B, ये A, ये D दिया हुआ है। ये एंगल x और x यानी कि ये एंगल हमारे पास में 2x है। चेक कीजिए, है ना। हम एंगल ABC ले रहे हैं, हम एंगल ABC ले रहे हैं। ये देखिए एंगल ABC ले रहे हैं, हाँ जी। तो अगर बाहर वाला एंगल 2x है तो ये वाला अंदर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल क्या होना चाहिए? होना चाहिए 180 माइनस 2x। लीनियर पेयर के कंसेप्ट से या यूं कह ले स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से ये होना चाहिए 180 माइनस 2x। ठीक है ना। सो हमने कहा एंगल एट A इज A, दिस एंगल इज 180 माइनस 2x, तो इसको लिख लेते हैं 180 माइनस 2x। फिर तीसरा एंगल ये वाला एंगल ACB, एंगल ACB, और जब अगर हमें एंगल ABC समझ में आ जाएगा तो एंगल ACB भी समझ में आ जाएगा। ये अगर 2y है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल अगर 2y है तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला ये हो जाना चाहिए अपने पास में 180 माइनस 2y। तो ये वाला एंगल है 180 माइनस 2y इक्वल्स टू 180। तीनों एंगल का सम 180। चेक कीजिए ट्राइंगल ABC। दोबारा से स्टोरी सुनाओ, ये बात समझ में आ गई है? इस स्टोरी में आप कह रहे हैं कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। एंगल एट A प्लस एंगल एट B प्लस एंगल एट C इक्वल्स टू 180। एंगल A तो ठीक है, एंगल A है, लिखा हमने एंगल A। एंगल B, एंगल ABC कितना होगा? अगर ये x और ये x है यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल 2x है, अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल 2x है तो इसका इंटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का क्या होना चाहिए? 180 माइनस 2x। ठीक है। तीसरा एंगल आता है यहाँ पे, ये वाला एंगल ACB। एंगल ACB में एक्सटीरियर एंगल अगर 2 है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा?
180 माइनस 2y इसको 180, क्योंकि तीनों एंगल से 180 होना चाहिए। चेक कीजिए, एक 180 तो इससे काट देता हूं मैं, क्योंकि वो जाके सबट्रैक्ट होगा। अब हमने रूल क्या बनाया था, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन अनदर साइड। सो एंगल ए प्लस 180 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y लिखेंगे ना अपन, क्योंकि x और y वेरिएबल्स हैं, राइट। इसमें भी x 2 कॉमन है, तो ये हो गया एंगल ए प्लस 180 इक्वल टू 2 कॉमन लिखेंगे तो x प्लस y। अब इस 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा अपने पास में एंगल ए प्लस 180 अपॉन 2। चलिए यहां तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। यहां से दोबारा कंटिन्यू करता हूं मैं। हाँ जी, सो एंगल ए प्लस 180 इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस 180 इक्वल टू 2 कॉमन लिया x प्लस y। ये 2 एक कांस्टेंट है, तो क्यों ना इसको इधर ले जाके मैं डिवाइड कर दूं, तो एंगल ए प्लस 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस y। दिस इज व्हाट द सेकंड इक्वेशन है। चेक कीजिए क्या फर्स्ट और सेकंड में सेम बात हो रही है? हाँ, एक इक्वेशन x प्लस y की दे रहा है, दूसरी भी इक्वेशन x प्लस y की ही दे रहा है। ये भी x प्लस y है, ये भी x प्लस y है, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दें। So equating 1 and 2, because both of them are singing the same song, they are giving the same values. So we can write x plus y, or from 1 and 2, from 1 and 2, 180 minus angle BOC is equals to angle A plus 180 ये, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ एक बार। हाँ जी, so from 1 and 2, angle A plus 180 degree upon 2 is equals to, हो जाएगा अपने पास में क्या था, 180 माइनस एंगल BOC। चेक कीजिए, यही था ना, ठीक है। इस 2 को उधर ले जाएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स। अब सिंपल मैथमेटिक्स है ट्रांसपोजिशन की, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, ठीक है। इस 2 को ले जाके वहां पे मल्टीप्लाई किया, सो 2 into 180 is 360 डिग्री, 2 into एंगल BOC is एंगल BOC only। सो हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें एंगल BOC की वैल्यू चाहिए तो मैं BOC को इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल A। चेक कीजिए, ठीक है, 360 डिग्री माइनस 180 माइनस एंगल A, ये वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल A, और ये ट्वाइस ऑफ एंगल BOC था। सो एंगल BOC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को ले जाके तो डिवाइड करेंगे, किससे, 180 से या A से या दोनों से? यस ऑफ कोर्स, दोनों से। सो फाइनली एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, या सीधे लिख दो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। बेटू ये यूं मत सोचना कि सर बहुत टफ क्वेश्चन करा रहे हैं या ऐसा कुछ है। दिस इज अ सॉल्व क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक में ये सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को। कल आपको थर्सडे है, आपका टेस्ट है, लाइन एंड एंगल्स का सिंपल क्वेश्चन दूंगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं, आराम से। ज्यादातर वही क्वेश्चन जो 7th और 8th में बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उनका टेस्ट है आपका। फिर क्लियर करता हूं, लाइन एंड एंगल्स का बेसिक टेस्ट है आपका। बेसिक टेस्ट का मेरा मतलब है जनरली वो क्वेश्चंस जो आप पहले से 7th और 8th में कर चुके हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट। क्योंकि हमारा चैप्टर अभी मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ है, एनसीईआरटी ऑफ कोर्स कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कंटेंट। अभी हमें और भी बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी है, क्लियर है। चलिए, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हुआ है, करेंगे और कुछ और क्वेश्चन लाइन एंड एंगल्स के, ताकि हमें क्लियर हो जाए। और कल का टेस्ट जो है उसका फिर से बोल रहा हूँ, लाइन एंड एंगल्स का बेसिक टेस्ट है। बेसिक टेस्ट का मतलब ये है कि आपने 7th और 8th की जो बेसिक्स पढ़े हुए हैं वो क्लियर